हमारा है 6400 रुपए पर 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। एक बार और जल्दी से बता दो। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है सभी को? आज तो दिक्कत नहीं हो रही है क्वेश्चन दिखने में। देखो सवाल हमारा क्या है उस पर हम फिर से बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि 6400 रुपए है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 12.5% और समय है 2 साल, और आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पे अगर हम ट्री बना लें तो हमारे लिए आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे, 2 साल का सवाल है, ये मैंने लिखा पहला साल, ये मैंने लिखा दूसरा साल। देखो विद इन सेकेंड्स इसका आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है। मुझे बताओ 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8। इस पर हमने कल बात की थी, ठीक है। अब देखो 6400 रुपए का 1/8 क्या होता है? 6400 रुपए का 1/8 होता है 800 रुपए। मतलब पहले साल भी ब्याज 800 लगेगा, दूसरे साल भी ब्याज 800 लगेगा, और दूसरे साल पर पिछले साल के ब्याज पर ब्याज लगेगा। मतलब 800 का फिर 1/8 ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? 100। ठीक है। अब आपसे पूछा है, ध्यान से सुनो, आपसे पूछा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, तो आपका आंसर आएगा ये वाला 100। अब आप पूछोगे क्यों? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए यहां पे साधारण ब्याज क्या है, तो आपको पता है यहां पे साधारण ब्याज क्या है? 1600। ये 1600 रुपए क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये तीनों आ जाएंगे, 800, 800 और 100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 1700। तो आपसे दोनों का अंतर पूछा है, दोनों में अंतर कितने का है? 100 का। तो ध्यान रखो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये साधारण ब्याज में भी होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में एक्स्ट्रा क्या होता है? जो फर्स्ट लाइन के अलावा होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर केवल कौन क्रिएट करेगा? 100। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 100 रुपीज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था हमारा ये, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये आ गया होगा। आइए आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो यहां से हमारा टाइप नंबर 5 शुरू हो रहा है, और ये वाले क्वेश्चंस भी मैंने आपको कल करने के लिए दिए थे, नहीं भी बने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम समझ लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे अगर रिपीट करना हो तो थोड़ा सा पहले बता दिया करो, है ना, क्योंकि सब हट जाता है, इसलिए रिपीट का आपको पहले बताना पड़ेगा। 2000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए। अब आज हम इसमें क्या देखने वाले हैं, समझना मेरी बात। 2000 रुपए है हमारे पास, ठीक है, इसमें 2 साल का हमें इंटरेस्ट बताना है। तो पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है, और दूसरे साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 3% है। ठीक है, तो आपको बताना है इस हिसाब से 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्लियर बात यहां तक? अब यहां मैं आपको एक छोटी सी नई चीज और सिखाऊंगा, आखिरी चीज, नहीं तो आप बोलोगे सर कितनी सारी चीजें आप बता रहे हो, एक चीज और सीख लो बस। ये चीज जो टेक्निक है, जो ट्रिक है, ये आपको यहीं काम आना है, और ये ट्रिक नहीं है, ये बच्चा बच्चा जानता है, और ये आपको हर जगह मिल जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता देता हूं, क्योंकि देखो अगर आप यहां पे फ्रैक्शन लगाओगे, 4% को अगर फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/25, 3% को बदलोगे तो वो 3/100 ही रहेगा, है ना। तो पहले साल क्या होगा? 25 में 1 जुड़कर, अभी ट्रिक नहीं बता रहा हूं, नॉर्मल मेथड बता रहा हूं, 25 से 26, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 100 से 103। फिर इसको हल करने में थोड़ा सा आपको टाइम वेस्ट होगा, तो यहां पे अपनी ये वाली मेथड जो है ये क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी, इसमें मजा नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा अगर आप एक और तरीका लगाना चाहो कि 2000 रुपए हैं, पहले साल ब्याज लगा 4% तो 104/100, दूसरे साल ब्याज लगा 3%, 103/100, इसको हल कर लोगे तो भी जल्दी आंसर आ जाएगा। पर मैं यहां पर आपको तीसरी मेथड बता रहा हूं जो इसके लिए ट्रिक तो नहीं बोल सकते, पर इसको इजी जरूर बना देगी। ठीक है, आपने एक रूल पढ़ा होगा, a+b+ab/100। इससे आप करो, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा जल्दी आएगा जब भी रेट अलग अलग हो। जब भी रेट अलग अलग हो
तो आप इसको यूज कर लेना। ठीक है, ये करने का सबसे बेस्ट तरीका है। ये और सीख लो, इसके बाद अब कोई नई चीज नहीं आएंगी। जितना आपने पढ़ा है अब उन्हीं को सबको हमें यूज करना है। और ये आपने पढ़ा होगा प्रतिशत में। प्रतिशत में हम इन प्रश्नों को हल करते हैं इंक्रीज डिक्रीज से, है ना। छोटा सा रूल है, अगर बहुत कठिन होता तो मैं खुद आपको ये रूल नहीं बताता, पर इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन कम रहेगा। इसके लिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं। 2-3 क्वेश्चंस देखना, आपसे बनेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर मुझसे आपको सीखना है तो बस थोड़ा सा सब्र रखो, पेशेंस रखो, और सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। बस जितना मैं बताते जा रहा हूं उसको देखते चलो। आप तो नहीं भी समझ में आ रहा है, बस देखते रहो। 2-3 क्वेश्चंस के बाद आपको चीजें अपने आप समझ में आएंगी। तो देखो, ए बी क्या है, आप कुछ भी इसमें टेंशन मत लो। ए मतलब एक रेट, बी मतलब दूसरा रेट। ठीक है, तो एक आपका हो गया 4%, एक आपका हो गया 3%। यहां क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं, 4 और 3 का गुणा होगा, 4 तिया 12 बटे में 100। तो ये कितना बन जाएगा आपका 7। और ये दोनों जो है 12 में 100 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 12 में 100 का भाग दिया तो ये आ जाएगा 0.12। तो देखो ये 7.12 क्या है ये मैं आपको बताता हूं। अगर पहले साल 4% ब्याज लगे, दूसरे साल 3% ब्याज लगे, तो 2 साल का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 7.12। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एकदम 2000 रुपए का 7.12% निकालना है। ठीक है, अब अगर आप यहां से इस दशमलव को हटा दो तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ऊपर आपका केवल क्या बचेगा, ऊपर आपका बचेगा 712 बटे 10,000। समझ में आया। 100 और दशमलव के बाद 2 अंक थे तो मैंने 2 जीरो लगा दिए। 3 जीरो से आपके 3 जीरो गए, 712 का दुगना करोगे तो यह आएगा 1424, और दशमलव एक अंक के बाद लगेगा 1424, और एक अंक के बाद दशमलव। आपका आंसर आ जाएगा 142.4 रुपए। कहां पे आंसर है ये, ऑप्शन नंबर ए। बताइए जल्दी से, समझ में आया। यस, और ये मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा कोई तरीका है, सबसे कॉमन तरीका है, पर यह तरीका आपको तभी यूज करना है जब रेट अलग अलग हो। भाई पहले साल का अलग, दूसरे साल का अलग, तीसरे साल का अलग, तब इसको यूज करो। अगर 3 साल भी होंगे ना तब भी इसी को यूज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे। पर इससे सबसे बेस्ट है इससे सॉल्व करना, तो हम इससे हमारे सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, समझ में आया। यहां आपने रख दिया 4, यहां रख दिया आपने 3, यहां 4 तिया 12 बटे 100। और अगली बार क्या है, आप इसको बहुत जल्दी और आसानी से कर सकते हो। जैसे देखो, आपको अगर रेट दिया है 4 और 3%, तो आपको पता है कि भाई पहले तो दोनों जुड़ेंगे तो डायरेक्ट 7 लिख दो, फिर 4 तिया 12 और 100 का भाग दोगे तो बिना मेहनत के फटाफट आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मान लो यहां पे रेट होता 6% और 7%, तो बताओ क्या करते, तो 6 और 7 कितना होता, 13, 6 7 42, 42 में 100 का भाग दोगे, ये आ गया 13.42। तो आपको आंसर लाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, जल्दी से इससे आप आंसर ला सकते हो। अगर 3 साल का होगा तो क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा, पर पहले आप इतना बता दो कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार और मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास रेट 4% और 3% था, तो a प्लस बी मतलब 4 और 3 7, और a गुणा b 4 तिया 12 बटे 100, 12 बटे 100 मतलब 7, और 12 बटे 100 मतलब 0.12, ये दोनों जुड़ के बन गए 7.12। मैंने कुछ नहीं करा है, 2000 रुपए का 7.12% निकाला है। ठीक है, तो बटे में 100 और दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो नीचे 2 जीरो और लगेंगे। हल किया, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 142.4। ठीक है, चलो अभी और 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शाम तक मिल जाएगी, और अब से जितना भी हमारे डेली के क्वेश्चंस होंगे सारी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा। तो क्वेश्चंस की चिंता मत करो, पीडीएफ की चिंता मत करो, सॉल्यूशन आपको पूरा यूट्यूब पे मिल ही रहा है, तो हर प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइप नंबर 5 का 15वां क्वेश्चन था। आगे हम बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, 16वां सवाल। ठीक है,
नहीं जी, भगवान वर्ग 3 में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता है। जितने भी बच्चे जो संविदा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैंने शाम को एक कैलकुलेशन वाली सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं 10 वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो आप वो जरूर देख लेना रोज शाम को। और वो सबके लिए काम की है, वो एसएससी बैंकिंग जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको गुणा भाग जोड़ना मतलब कैलकुलेशन अच्छा करना है तो आपके लिए एक 10 वीडियोस की सीरीज आ रही है शाम को, वो आप रोज देख लिया करना। आपको उससे बहुत सारी गुणा करने की नई नई टेक्निक सीखने को मिलने वाली है। वो वर्ग 3 की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट्स के लिए काम आएगी और वो सभी के लिए, कैलकुलेशन सबका अच्छा होना चाहिए, वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। टेलीग्राम पे आपको सिंपल द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। चलो भाई सुधीर, थैंक यू, पटना से देख रहे हो आप। चलो आ जाओ इधर। अब हमारे पास है दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। 10,000 रुपए हमें कहा गया है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। देखो बहुत आसान, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, बस इतना सा हमें यूज करना है। ठीक है, अगर दो अलग अलग रेट है तो इतना तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22, इतना तो लिख ही लो। प्लस 10 और 12 का अगर गुणा करेंगे तो 12 और 10 कितना होगा, 120/100। ठीक है, 120/100 को अगर 120/100 को हल करोगे तो ये आएगा 1.2 आएगा भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 12 में 10 का भाग दोगे 1.2, तो 22 प्लस 1.2 टोटल बन जाएगा आपका 23.2%। तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, 10,000 का 23.2% निकालना है। नीचे 2 बार 100 लिखा, दशमलव का एक जीरो और बढ़ा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 2320 रुपए। ठीक है, पर यहां पे एक और चीज है, आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर, मतलब मिश्र धन बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अपना मूलधन 10,000 और जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 12,320 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, बी। समझ में आया? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाए, या चलो ठीक है एक काम करो, इसको कर ही लेते हैं सॉल्व। 5,000 रुपए, पहले 2% ब्याज लगेगा, फिर 3% ब्याज लगेगा और फिर उसके बाद 4% ब्याज लगेगा। इस बार 3 साल के लिए ब्याज की दर जो है अलग अलग है। अब इसको ध्यान से सुनना, क्या करेंगे, अभी भी हम यूज क्या करेंगे, हमारा वही वाला तरीका, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का आंसर लाएंगे। अभी आप 4 को छोड़ दो, पहले आप केवल 2 और 3 पे ध्यान दो। तो देखो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और 3 और 2 का गुणा होगा 6, 6 में 100 का भाग दोगे तो 06 आएगा। इतना डायरेक्ट लिख दूं चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ नहीं किया मैंने। अभी आप तीसरे साल को मत देखो, आप केवल पहले और दूसरे साल को देखो। तो 2 और 3% का 3 और 2 हो जाएगा 5, 3 दूनी 6, 6 में 100 का भाग दिया, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये अभी क्या है, पहला और दूसरे साल का ये है, इसके साथ अब हम तीसरा साल मिलाएंगे, वो कौन सा है, 4%। तो हमारा ये वाला जो सूत्र है इसको हम दोबारा यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, वापस से, अब हमारे पास ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। तो 5.06 प्लस 4 प्लस 5.06 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, इतना हम करेंगे। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो आ गया आपका 9.06। ठीक है, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20 और 6 इंटू 4 24, और 2 अंक के बाद प्लस 2 अंक, टोटल ये हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लस कर लो, तो 9.06 प्लस, ये देखो दशमलव के बाद है ना 2024, इनको सबको जोड़ लो, तो ये आ गया आपका 24, ये आ गया 6, ये आ गया 2, ये आ गया 9। तो अगर
3 साल तक ब्याज की दर अलग अलग होगी, तो पहले हमने 2% और 3% का निकाला 5.06, फिर इन दोनों से जो 5.06 आया था उससे और इससे कॉम्बिनेशन बनाकर हमने तीनों साल का टोटल ब्याज लेकर आए 9.2624। बताओ जल्दी से, समझ में आया? अब हमें कुछ नहीं करना है, 5000 का 9.2624 इतना ब्याज निकालना है। ये तो आप खैर निकाल लोगे, पर पहले मुझे बताओ कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सुनो मेरी बात, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो, हमारे पास यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले साल का 2, दूसरे साल का 3, तीसरे साल का 4, तो तीनों को एक साथ यूज नहीं करेंगे, पहले और दूसरे का निकालेंगे। तो 2 और 3 से क्या आएगा? 2 और 3 कितना होता है? 5, और फिर इनका हम गुणा करते हैं, 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5.06। अगर केवल 2 और 3% होते तो इन दोनों से क्या आता? 5.06। अब हम 5.06 2 साल का ब्याज है और तीसरे साल का ब्याज 4 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहां रखेंगे 5.06 प्लस 4 प्लस 5.06 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये तो आ गया 9.06, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 4 हो जाएगा 24, 5 और 4 हो जाएगा 20, और 2 अंक प्लस 2 अंक टोटल ये लग जाएगा, ठीक है। अब सबको हम जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने पे आएगा 24, ये हो गया 6, 2 और 9। तो अगर तीनों साल का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाए तो वो आएगा 9.2624%, ठीक है। देखो, बिल्कुल प्रैक्टिस होगी ना तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और अगर आपको थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है तो आप समझ लो कि ये बाकी तरीकों से सबसे आसान है, बाकी तरीकों में इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। इसलिए ये इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है। अब आपको क्या करना है, केवल 5000 रुपए का, क्योंकि आंसर सारे एग्जैक्ट हैं इसलिए हम अप्रोक्सीमेट नहीं लगा सकते, 9.2624% निकालना है, ठीक है। और यहां दशमलव है, दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो 4 जीरो नीचे और लगेंगे, ठीक है। तो आपके 3 जीरो से 3 जीरो तो कैंसिल हो गए, 5 का जल्दी से गुणा कर देते हैं, दशमलव हमने हटा दिया है, 5 का गुणा किया, 5 इंटू 4 20 का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, कैरी हो गया आपका 1, 5 6 30 और 1 31, कैरी हो गया 3, 10 और 3 13 का 3, फिर से कैरी 1, 5 और 9 45 और 1 46, ठीक है। और नीचे कितने जीरो हैं? 4, तो 1 2 3 4, आपका यहां पे 3 जीरो हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस जीरो को हम छोड़ देंगे, 463.12, ऑप्शन नंबर बी ये होगा आंसर, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बाकी मेथड से करके देखना, आपको बहुत टाइम लगेगा। आपको लग रहा है, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो लगेगा कि ये लॉन्ग है, बाकी आप दूसरी मेथड से कंपेयर करोगे तो ये बहुत आसान है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। क्लियर है? चलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं, आप लोग खुद करके बताओ कि आंसर क्या आएगा। सिर्फ मुझे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। अगर पहले साल के लिए ब्याज की दर 1% हो, दूसरे साल के लिए ब्याज की दर 2% हो, और तीसरे साल के लिए ब्याज की दर अगर 3% हो, तो बताओ तीनों साल का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज बता दो। बस इस क्वेश्चन को छोड़ो, मैंने आपको ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन दिया है, जल्दी से बताओ इसका परसेंटेज क्या आएगा। देखो, गुलशन ट्री मेथड लगा सकते हो, पर फिर कैलकुलेशन इससे ज्यादा करना पड़ जाएगा वहां पे, है ना, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए ट्री मेथड से मत करो। हाँ, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट करोगे तो आप उसको टच कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है भाई, देखो, तो मैंने आपसे कहा 1%, 2%, 3%, सबका आप मुझे इकट्ठा बताओ कैसे करेंगे। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो 1 और 2, देखो डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो फायदे में रहोगे। अगर आप बच्चों जैसा लिख लिख के करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, पर टाइम आप बहुत सारा वेस्ट कर दोगे।
तो इसलिए इसको बस दिमाग में रखो। तो आप पहले क्या करोगे, 2 और 1 3, ठीक है। फिर इन दोनों का गुणा होगा, 2 एकम 2, और 2 में 100 का भाग दोगे तो वो आएगा 0.02। इतना समझ में आया। तो इन दोनों को अगर हमने सॉल्व किया तो आया 3.02%। अब इसके साथ हम 3% का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ आपका क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3.02 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। तो इन दोनों को आप अगर प्लस करते हो तो ये तो आ गया आपका 6.02, और अगर इन दोनों को ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 0 और 9, और नीचे 2 अंक प्लस 2 टोटल 4 हैं, ये हो जाएगा। अब बस जोड़ दो, 6.02 प्लस 0.0906, और सबको बस जोड़ देना है आपका। ये 06 हो गया, 9 और 2 11, और ये आ गया आपका 6। तो 6.1106% हमारे प्रश्न का परसेंटेज में आंसर होगा। अक्षय, एग्जाम की चिंता बाद में करना, पहले आंसर दो, है ना। अभी जो माहौल है उसके हिसाब से वैकेंसीज के बारे में भी कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए एक एक एग्जाम का बार बार मत पूछो, यहां ध्यान दो जो मैं सिखा रहा हूं। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा सभी को। तो हमारा अगला क्वेश्चन अब इससे थोड़ा सा टफ होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन और मजेदार है, और आप इस क्वेश्चन को देखो, आपको समझ में आएगा कि इस बार क्वेश्चन में दिक्कत क्या है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आपको यहां पे दिक्कत क्या है कि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब अपना जो फॉर्मूला है ना वो अब यहां फेल हो जाएगा। देखो ट्रिक कहां फेल हो जाती है, जब रेट इस तरीके से आ जाए कि 12 1/2, 14 2/7, तो अब यहां पे हमें दिक्कत आएगी। और मैंने आपको कल काफी सारे क्वेश्चंस कराए थे, और मैंने कहा था कि अगर कभी भी रेट फ्रैक्शन में हो तो बेस्ट आप फ्रैक्शन वाली ही मेथड लगाओ, कोई सा भी क्वेश्चन हो। मेथड हमेशा कौन सी यूज करना है, फ्रैक्शन वाली, ठीक है। तो इसको हम जरा जल्दी से समझें कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं। देखो हमारा सवाल है कि 8,960 रुपए है, पहले साल हमें ब्याज लगाना है 12.5%, ठीक है। दूसरे साल हमें ब्याज लगाना है 14 सही 2/7%, और तीसरे साल हमें ब्याज लगाना है 10%, और इन तीनों साल के बाद टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा ये हमें बताना है। ओके, अब देखो सब लोग समझना, इधर ध्यान दो, और अब आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो करके देखो, नहीं तो फिर यहां देखो कैसे करेंगे। आपको पता है 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8, ठीक है। 14 से 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/7, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। ये तो आपको पता ही है, बच्चा बच्चा ये चीज जानता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कल काफी प्रैक्टिस करी थी, प्रिंसिपल और अमाउंट, मतलब मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बनाएंगे। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। तो देखो पहले साल 12.5% मतलब 8 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा, ये सब मैं कल बता चुका हूं। तो 8 में 1 जोड़ के ब्याज लगा 9। दूसरे साल 7 में 1 ब्याज लगेगा, मतलब 7 से बढ़ के क्या हो जाएगा 8। तीसरे साल 10 पर 1 ब्याज लगेगा, तो 10 से क्या हो जाएगा 11। देखो अब अपना जो a+b वाला फॉर्मूला है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि इनसे हल करने में बहुत टाइम लग जाएगा। पहली बात तो हम उसमें उलझ जाएंगे, तो हम उधर देखेंगे भी नहीं, फ्रैक्शन वाली मेथड से करेंगे, ठीक है। अब एक अच्छी बात पता है क्या है यहां पे, ये समझ में आया, 8 में 1 जुड़ा, 7 में 1 जुड़ा, 10 में 1 जुड़ा, तो 8 से 9, 7 से 8, 10 से 11। अच्छी बात यहां पर यह है कि ये कैंसिल हो रहा है। अगर कैंसिल हो रहा है तो आप कर सकते हो, और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा है तो गुणा कर दो। इधर बचा 7 और 10 70, ठीक है, और इधर बचा 9 और 11 कितना हो गया 99, कि अगर 70 रुपए होंगे तो वो 99 बन जाएंगे। दोनों में अंतर कितने का है, 29 का, और ये 29 क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखो अपना क्वेश्चन बहुत आसान, 8,960 ये क्या है, ये मूलधन है। तो मैंने आपको कहा था कि मूलधन है तो भाग भी किसका देंगे, मूलधन का, ठीक है। और पूछा क्या है आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है अपना 29, 29 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है।
तो ये आपका कैंसिल हो गया। 7 से आप अगर इसको कैंसिल करोगे तो 7 एकम 7, फिर हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 और 7 इंटू 8 56 और यहां आ गया 29। अब हमें इन दोनों का गुणा करना है। अब मैं गुणा करने के पहले एक छोटी सी चीज देखूंगा कि अगर 8 और 9 का गुणा करें तो क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा 72। 8 इंटू 9 72 का 2। देखो कोई ऑप्शन में 2 आ रहा है क्या, बिल्कुल, तो यही अपना आंसर होगा। ठीक है, गुणा भी कर लेंगे तो भी हो जाएगा, नहीं भी करेंगे तो भी अपना आंसर आ रहा है। आ रही बात समझ में? बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ? तो अगर रेट अलग अलग हैं तो यह सबसे अच्छा तरीका रहेगा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हाँ जी पवन, बिल्कुल अलग अलग ब्याज निकाल के हम कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम आएगा, पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा। ये जो तरीका है सारे तरीकों में सबसे कम समय लेने वाला तरीका है, बाकी आंसर सबसे आएगा। आप ट्री मेथड बना लो, अलग अलग ब्याज निकाल लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। रेशो जो होते हैं उनसे कर सकते हैं, पर सबसे इजी हमारा ये वाला तरीका रहेगा। चलो 25 तक याद कर लिया है, बहुत अच्छी बात है शिवानी। ओके, समझ में आ गया सभी को? जल्दी से बताओ, किसी को नहीं समझ में आया है तो बताओ, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। एक बार और बता दूं, देखो 12.5% का मतलब 1/8, 14 से 2/7 मतलब 1/7, 10% मतलब 1/10। जल्दी से देख लो, 1/8 का मतलब क्या होता है आपको पता है, नीचे हमेशा मूलधन होता है और ऊपर हमेशा ब्याज होता है। 1/8 मतलब कि 8 पे 1 रुपए ब्याज लगा, तो 8 में 1 जुड़ा 9, 7 में 1 जुड़ा 8, 10 में 1 जुड़ा 11। अगर कुछ कॉमन है तो काट सकते हैं, अगर मान लो कॉमन नहीं होता तो तीनों का गुणा करते हैं। पर 8 से 8 कट गया, 7 और 10 70, 9 और 11 99। ये 70 क्या है, मूलधन है, और ये 99 क्या है, मिश्रधन है, और दोनों में अंतर कितने का है, 29 का। ठीक, अब क्योंकि 8,960 मूलधन है तो मूलधन में भाग भी किसका देंगे, मूलधन का, और गुणा करेंगे हम ब्याज का मतलब 29 का। और हमने यहां इकाई अंक से ही काम लगा लिया, अदरवाइज नहीं होता तो फिर हमें गुणा करना पड़ता। अब देखो अगर मान लो आपको गुणा भी करना पड़ जाए तो क्या करोगे, 128 में 29 का गुणा करना है। ठीक है, सुनना बात मेरी। तो अगर इसको थोड़ा सा आसान बनाए तो मुझे बताओ, क्या 128 को ऐसा नहीं लिख सकते? 128 को मैं लिख दूंगा 100 + 28 गुणा 29। तो अब देखो बहुत आसान है, एक बार 29 का गुणा 100 में करना है, तो एक बार 29 का गुणा 100 में करा तो कितना आ गया, 2900। अब एक बार 29 का गुणा 28 में करना है। देखो कल मैंने एक वीडियो भी डाला था मल्टीप्लीकेशन का, आपको याद होगा। तो आप पहले 8 और 9, 8 × 9 72 का 2 हासिल का 7, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। तो ये आपका कितना हो गया, 32, 33, 34, 34 और 7 हो गया 41 का 1 हासिल का 4, 2 दूनी 4 और 4 8। ठीक है, 4 और 4 हो गया 8। तो आपको बस इसमें 812 जोड़ना है, ये आ गया आपका 12, 8 दिन 16, 17 और 3 3712। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ऐसे ब्रेक कर लोगे, जल्दी गुणा हो जाएगा। ये कल मैंने वीडियो डाला था कि ये कैसे किया है, आप वो देख लेना। क्लियर? तो ऐसे हम थोड़ा कैलकुलेशन अपना आसान बना सकते हैं। खुशबू 1/8 कैसे आया मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप परसेंटेज का वीडियो देखो, ये सब मैं पहले बता चुका हूं, है ना। जैसे आप 12.5% को सॉल्व करोगे तो 12.5% मतलब 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 और परसेंटेज का 100, 25 से कटेगा ये 8 बार, इसलिए हम इसको 1/8 लिखते हैं। परसेंटेज की क्लास देख लो, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस कम बन रहे हैं, घबराओ मत, समझना है। आज आपको जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा वो उन सब में आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप ये मत सोचो कि आपसे क्वेश्चन बन जाए, आप तो ये देखो कि क्या आप समझ पा रहे हो। चलो अगला हमारा सवाल है, 25,600 रुपए की राशि 12.5% की दर पर, यहां प्रतिशत डबल हो गया है, ठीक है, 12.5% प्रतिवार्षिक की दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां पे क्या होगा, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कभी भी आपसे कहा जाए कि 1 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, या फिर आपसे कहा जाए, या फिर इन्हीं को ऐसे लिखते हैं ना कि 1.5 साल 2.5 साल, तो इनसे कंफ्यूज मत होना। फिर आपसे कहा जाए कि 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज बताओ,
तो ये सारे क्वेश्चंस का अब मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि इनको हम कैसे करेंगे। देखो, इनमें भी अगेन बहुत सारी मेथड्स होती हैं, मतलब जो हमने किया है उन्हीं से कर सकते हैं, नई मेथड नहीं है। पर हम यहां पे ट्री मेथड भी लगा सकते हैं, फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं, रेशो भी लगा सकते हैं। पर मेरा यहां पे सजेशन रहेगा कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कि जब आपको समय महीने या दिन में दिया रहे, तो बेस्ट है कि आप यहां पे ट्री मेथड लगाएं। ठीक है, अब ये ट्री मेथड क्या है, सबसे पहले दिन मैंने आपको सिखाया था, आज मैं फिर उसको डिटेल में आपको बताने वाला हूं। चलो, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लग रहा है अगर आपको समझ में आ रहा है तो। देखो, अपने क्लियर नहीं दिख रहा है तो अपने मोबाइल पे क्वालिटी थोड़ी सी आप बढ़ा लो, है ना, उससे दिक्कत हो सकती है। चलो, अब एक बार क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना। 25,600 रुपए, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12.5% है, और समय हमसे कहा गया है कि 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ क्या होगा। अब मेरी एक बात सुनना, कभी भी आपसे अगर कहा जाए कि 2 वर्ष 6 माह, तो आप उसको राउंड फिगर में लो। हम हमेशा क्या करेंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल का पहले निकालेंगे। आपसे बोला है 2 वर्ष 6 माह, 2 साल से अगर थोड़ा सा भी ज्यादा है तो आप 3 साल का ब्याज निकालो पहले। अगर आपसे बोलते 1 वर्ष 1 माह, 1 साल से अगर थोड़ा सा भी ज्यादा है तो 2 साल का पहले निकाल लो। मेरी बात समझना, आपसे बोला है 2 साल 6 महीने, पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि पहले आप 3 वर्ष का निकाल लो, फिर देखेंगे क्या करना है ना। अभी आप 2 वर्ष 6 महीने पे ध्यान मत दो, आप 3 वर्ष पे निकालो। तो देखो जरा, मैं क्या करूंगा, यहां मैं लिखूंगा पहला साल, ये मैंने लिख दिया दूसरा साल, और ये मैंने लिख दिया तीसरा साल। ठीक है, और आपको पता ही है, जस्ट अभी हमने देखा था 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8, और हम पहले पूरे 3 साल का ब्याज निकालेंगे। ठीक है, देखो, तो 25,600 का 12.5% निकालना है, या 8 का भाग दे दें, एक ही बात है। तो 8 का अगर मैंने भाग दिया, 8 तिया 24, 8 दूनी 16। तो बात समझना, पहले साल भी ब्याज कितना लगेगा, 3200, दूसरे साल भी ब्याज कितना लगेगा, 3200, और तीसरे साल को भी रोक लो, चलो ठीक है। फिर पहले साल का ब्याज 3200 का फिर 1/8 ब्याज लगेगा, तो 3200 का 1/8 ब्याज क्या होता है, 400। तो ये हो गया। तीसरे साल 3200 ब्याज तो लगेगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या होगा, इस पर भी आपको ब्याज देना है, तो 3200 का 1/8 400, इस पर भी ब्याज देना है 400, इस पर भी ब्याज देना है, तो 400 का 1/8, देखो 400 का 1/8 क्या होता है, 50। ठीक है, इतना बताओ जल्दी से समझ में आया। पहले साल का ब्याज 3200, दूसरे साल का ब्याज भी 3200, पर दूसरा साल क्या बोलेगा, मुझे पिछले साल के ब्याज पर ब्याज चाहिए, तो पिछले साल का ब्याज 3200 का 1/8 कितना होता है, 400, ये आ गया। ठीक है, तीसरे साल पे पहले तो ब्याज लगेगा 3200 जो मूलधन पे लग रहा है, फिर पहले साल के ब्याज पर ब्याज, दूसरे साल के ब्याज पर ब्याज, और इस ब्याज पर भी ब्याज, ये टोटल हो गया। अब अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं तो ये कितने साल का ब्याज होगा, 3 साल का। पर हमसे 3 साल का नहीं पूछा है, हमसे पूछा है 2 साल 6 महीने का, है ना। देखो, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, बाकी एक बार समझ लोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे ऐसे सवालों को। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि इसका क्या किया जाए। सुनना आगे बात मेरी ध्यान से। ठीक है, मुझे बताओ पहले साल का टोटल ब्याज कितना है, 3200। ठीक है, दूसरे साल का टोटल ब्याज कितना है, 3200 प्लस 400 कितना हो गया, 3600। अच्छा, तीसरे साल का टोटल ब्याज कितना है, तो देखो तीसरे साल का ब्याज है 3200, और ये हो गया आपका 800 मतलब 4000, और ये आ गया आपका 50। ठीक है, 3200, 400 और 400, 800 मतलब 4050। अब ये बताओ कि ये जो टोटल 4050 है, ये तो पूरे साल भर का ब्याज है, ये पूरे तीसरे साल का ब्याज है। पर मुझसे क्या पूछा है, 2 वर्ष और 6 महीने का। तो अगर मैं इसका आधा कर दूं तो ये 6 महीने का ब्याज नहीं हो जाएगा। तो 4050 का आधा क्या होता है, 2025। और अब हम सबको जोड़ देंगे। देखो, पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरे साल का आधा मतलब 6 महीने का ब्याज, सबको जोड़ो तो ये आ गया आपका 25, ये आ गया आपका 6 और 2 8, 3 3 6 और 2 8। तो आंसर आ जाएगा आपका 8000। कहीं कुछ मिस्टेक करिए क्या हमने,
एक बार चेक करो जरा, कहीं कोई गड़बड़ हुई है क्या? 3200, 3600, 4050, 4050 का आधा हो जाएगा अपना 20-25, 6, 3, 3, 6 और 2, 8। ठीक है, मे बी ऑप्शन रॉन्ग हो सकता है, तो अपना करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 8825। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हम सही कर लेंगे। करेक्ट आंसर होगा हमारा 8825। देखो इतना समझो, फिर मैं आपको बता रहा हूं। देखो हमने क्या किया, आपसे बोला था 2 साल 6 महीने का ब्याज बताओ, मैंने कहा कि आप 3 साल का ब्याज निकाल लो। ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये पूरा तीसरा साल। अब उन्होंने पूरा 3 साल का ब्याज नहीं पूछा, उन्होंने बोला है 6 महीने का ब्याज बताओ। तो हमने क्या किया, देखो ये कितने महीने का ब्याज है, 4050 जो है, कितने महीने का ब्याज है, 12, पर आपसे पूछा कितने महीने का है, केवल 6, तो इतना सा कर लेंगे। अगर वो आपसे बोलते कि 2 साल 2 महीने का ब्याज बताओ, तो क्या करते, 2 साल का तो निकालते और ये पूरे 12 महीने का ब्याज है, हम यहां केवल कितने महीने रख देते, 2, तो जो भी बोला जाएगा वो कर देंगे। आया समझ में या नहीं आया, जल्दी से बताओ। बिल्कुल, इंदौर आओगे तो मुझसे जरूर मिलना। ओके, एक बार जल्दी से मुझे बता दो समझ में आया या नहीं आया, है ना। ये पूरे 12 महीने का ब्याज है। अब आपसे जितने महीने बोलेंगे उसका गुणा कर देना। आपसे बोला था 6 महीने का ब्याज बताओ, तो भाई ये 12 महीने का ब्याज है, तो 6 महीने का ब्याज क्या होगा, इसका आधा कर देंगे। आपसे बोलते कि नहीं मुझे केवल 3 महीने का ब्याज बताओ, तो नीचे तो हमेशा 12 ही आएगा। आपसे बोलते 3 महीने का ब्याज बताओ, 3 से गुणा कर देते, 3 से कटता है 4 बार, 4 का भाग दे देते। तो जो बोलेंगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से यस या नो लिख के बता दो, है ना। ये मैंने आपको सबसे पहले दिन सिखाया था, ये ट्री बनाना, कि ये ट्री कैसे बनता है, ये मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था। क्लियर है। अब एक बात और सुनो, और मेरी सलाह आपको यहां रहेगी कि आप इसी से करना, फायदे में रहोगे। अब मान लो आपसे इसी सवाल में बोला जाए कि 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, 2 साल से अगर थोड़ा भी ज्यादा है तो आप 3 साल का निकालो, 1 साल से थोड़ा भी ज्यादा है तो 2 साल का निकाल लो, फिर उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। अब मेरी बात सुनना, 2 साल 73 दिन है, तो पहले तो मैं 3 साल का ब्याज निकालूंगा। तो देखो सब करा ही हुआ है, तो मैं समझा देता हूं। पहले साल का ब्याज कितना, 3200, दूसरे साल का ब्याज कितना, 3200 और 400, 3600, है ना। और अब मुझे चाहिए केवल 73 दिन का ब्याज। अब देखो सवाल दिन में आ गया है, पूरे तीसरे साल का ब्याज है 4050, ये पूरे 1 साल का ब्याज है, पर उन्होंने बोला है सिर्फ 73 दिन का ब्याज बताओ। तो देखो जैसे ही सवाल दिन में आया, ये कितने दिनों का ब्याज है, 365 का। देखो महीने में सवाल होगा, मैं 12 का भाग दूंगा, दिन में सवाल है 365 का भाग दूंगा, और उन्होंने बोला है कि सिर्फ 73 दिन। तो भाई 4050 अगर 365 दिनों का ब्याज है तो 73 दिन का ब्याज कितना, बस। तो देखो सबसे अच्छी बात यह है कि 73 से ये 5 बार कटता है, और 5 से ये कट जाएगा, 5 × 8 और 0, तो बस 810 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 10, ये हो गया आपका 8 2 10 6 16, 3 3 6 और 1 7, 7610, ये अपना आंसर आ गया। बस इतना सा करना है। समझ में आई बात। सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं, और बहुत सारे तरीके हैं, पर हमेशा ट्री बनाओ, बेस्ट है। हमेशा संख्याएं बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी। और अगर 1.5 साल का बोलते तो और आसान होता, ये पहले साल का ब्याज और ये दूसरे साल के ब्याज को आधा कर दो, जोड़ दो, 1.5 साल का ब्याज आ गया, बस। देवेंद्र घंटे में कभी सवाल नहीं आएगा, है ना, या तो सवाल महीने में आएगा या दिन में आएगा, इससे ज्यादा सवाल मैंने आज तक नहीं देखा है, ना आएगा कभी। विनर्स की जो एप्लीकेशन है, ऐप 2-3 दिनों के अंदर अंदर आने वाली है, जैसे ही आएगी मैं आपको बताऊंगा, उसको लेकर हम एक वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, लीप ईयर का टेंशन मत लो, 365 का ही भाग देना है ना। अगर लीप ईयर कुछ होगा तो वो कहेंगे, बाकी आपको कुछ नहीं बोला है तो 365 का भाग देना है, इतना मत सोचा करो ज्यादा। चलो वेरी गुड, आगे बढ़े। नेक्स्ट
अगला हमारा क्वेश्चन है जो आप लोगों को करके बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 20। 50,000 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब मैं चाहूंगा कि ये तो आप लोग करके बताओ, है ना। कल हम लोग और चीजें इंपॉर्टेंट, वार्षिक, अर्धवार्षिक, ये सारे कॉन्सेप्ट भी हम अगला पढ़ने वाले हैं। पहले जो दिक्कत होता था वो खत्म हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। आप तो पूरा चैप्टर पढ़ो और फिर आप देखना। अभी किस्त वाले सवाल, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आप में से कई लोग को बहुत कठिन लगते होंगे। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे सर इतना आसान हो सकता है क्या। तो मैं बेसिक से बताता हूं और हवा में कोई बात नहीं करता कि बस ये जादू की छड़ी घुमाया और आंसर आ गया। इन चीजों से आप कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हर चीज सीखो, ठीक है। मेरे साथ अगर आपको पढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता सकता कि बस ये 4 चीजें पढ़ लो, ये 2 सूत्र याद कर लो, नहीं। और कोई भी सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा। इसलिए जो सही है वो मैं आपको बताऊंगा। मेहनत करनी पड़ती है, फैक्ट है। मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, आराम से सिलेक्शन होगा। चलो देखें तो हम यहां पे क्या करेंगे। 50,000 रुपए पर 6% ब्याज और 1.5 साल का। मैंने क्या कहा कि अगर हमसे सवाल 1.5 साल का बोला है तो हम पहले क्या करेंगे, पहले 2 साल का बनाएंगे और फिर दूसरे साल का आधा कर देंगे। तो देखो पहले साल को यहां लिखूंगा मैं, दूसरे साल को यहां लिख दूंगा। 50,000 पे 6%। अब देखो 6% का चाहो तो फ्रैक्शन निकालो, 6/100, या 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 50 बार। पर देखो 6% डायरेक्ट निकाल लो ना, क्यों भिन्न में जा रहे हो। देखो 50,000 का डायरेक्ट 6% निकाल लो, क्यों परेशान होना। तो ये 2 बार कट गया, 500 और 6 का गुणा, पहले साल का ब्याज 3,000, दूसरे साल का ब्याज भी 3,000। फिर दूसरा साल बोलेगा मुझे पिछले साल पर ब्याज दो, तो 3,000 का वापस से 6% निकाल दो, ठीक है। 3,000 का अगर 6% निकालोगे, 30 और 6 कितना आ गया, 180। अब बात सुनना, पहले साल का ब्याज कितना है 3,000, दूसरे साल का ब्याज कितना है 3,180। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये 2 साल का ब्याज हो जाएगा। पर मुझे बताना केवल कितने साल का है, 1.5 साल का, 1.5 ईयर्स का। तो मैं क्या करूंगा, इसका आधा कर दूंगा, ठीक है। तो पहले साल का ब्याज कितना 3,000 और अगले 6 महीने का ब्याज मतलब 3180 का आधा। तो 3180 का आधा करो, 2 से एक बार कट जाएगा, 2 पंजे 10, 9 बार और 0। आपका करेक्ट आंसर होगा 4590 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एकदम इजी। और एग्जाम में ज्यादा चिंता मत करना, इजी क्वेश्चंस ही आते हैं, है ना। यूट्यूब पे आजकल एक ये भी खेल चलता है कि काफी कठिन क्वेश्चन बना के आपको दिखाया जाता है और उससे आप घबरा जाते हो और आप सोचते हो कि अरे हमें कुछ नहीं आता। बिल्कुल चिंता मत करना, एग्जाम के पेपर्स देखना, आपको समझ में आएगा कि बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना। इजी क्वेश्चंस आते हैं, मेथड पता होनी चाहिए, है ना। देखो एक बार जल्दी से बता रहा हूं, 50,000 का 6%, 50,000 का 6% कितना होता है, तो ये हमने निकाला था 3,000 रुपए। तो पहले साल का ब्याज 3,000, अगले साल भी 3,000 लगेगा। जिसको इसमें दिक्कत है पहले दिन की क्लास देख लेना, मैंने ये सब बहुत डिटेल में समझाया है कि ऐसा क्यों करते हैं, है ना। इसलिए अब मैं वापस से बता के टाइम खराब नहीं करना चाहूंगा। तो पहले साल का 3,000, दूसरे साल का 3,000 और दूसरे साल पर पिछले साल पर ब्याज लगेगा। तो 3,000 का 6% 180। तो देखो ये पूरे 2 साल का ब्याज है, पर मुझे चाहिए केवल आधा, 1.5 साल का ब्याज। तो ये तो पहला साल है, इसका आधा कर देंगे तो 6 महीने का ब्याज हो जाएगा, टोटल 4590। आइए आगे बढ़े। अगला सवाल एक और आपका इंतजार कर रहा है। चलो भाई इसका आंसर भी बता दो। देखो इस बार आपसे क्या कहा गया है, यहां पे 2 वर्ष 73 दिन। क्या हो रहा है इसको, दो वर्ष 73 दिन का ब्याज आपको बताना है। कर लोगे? जैसे ही 2 साल से थोड़ा सा ज्यादा आया, आप कितने साल का ब्याज निकालोगे, 3 साल का, और उसको एडजस्ट कर दोगे। ठीक है,
बिल्कुल। मैं एक और वीडियो जल्दी लेके आ रहा हूं कि YouTube से पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं, और करनी चाहिए तो कैसे। उसमें मैं बहुत सारे चीजें आपको बताऊंगा कि YouTube पे एक्चुअल में खेल कैसा चलता है ना, ईमानदारी से कितने लोग पढ़ाते हैं और कितने लोग उसमें बहुत सारी टेक्निक खेलते हैं। तो ये चीजें भी मैं क्लियर करने वाला हूं। पर मेरी एक सलाह है कि कठिन क्वेश्चंस देख के मत घबराया करो, है ना। आप पेपर्स देखो क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं, है ना। क्योंकि आजकल कई लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन बैठकर बनाते हैं, ऑप्शन जैसे सेट करते हैं और आपको दिखाएंगे कि देखो ये ऐसा हो गया और ये आंसर आ गया। आपको बोलेगा, आपको लगेगा गजब, हमारा तो दिमाग ऐसा चला नहीं। तो ये सब क्वेश्चंस बनाए हुए होते हैं, है ना, और बच्चे उसमें उलझ जाते हैं। चलो करें इसको सॉल्व। तो हमारा सवाल है 2 साल 73 दिन। तो मैं क्या करूंगा, देखो 10,800, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। इसका अगर 6 का भाग दें, 6 कम 6, 6 8 4800। तो देखो पहले साल का ब्याज कितना लगेगा, 1800। दूसरे साल का ब्याज कितना लगेगा, 1800। और पिछले साल के ब्याज पर ब्याज, तो 1800 पे फिर से 1/6 लगेगा, कितना आएगा, 300, है ना। ये हो गया। फिर तीसरे साल भी ब्याज लगेगा, तो तीसरे साल का ब्याज कितना, 1800 तो लगेगा ही, क्योंकि वो तो मूलधन पे लगता है। अब पहले साल के ब्याज पर ब्याज, तो 1800 का 1/6 कितना, 300। इसका 1/6 300, और इसका भी 1/6। 300 का 1/6 क्या होता है, 50। ठीक है। अब देखो पहले साल का ब्याज है 1800, दूसरे साल का ब्याज कितना है, 1800, और 300 कितना होता है, 2100। और अब चाहिए केवल 73 दिन का ब्याज। अब मुझे बताओ कि ये तो पूरा साल भर का ब्याज है, तो 1800 प्लस 600 और 50, 2450 रुपए। ये 365 दिन का ब्याज है, जबकि हमें चाहिए केवल 73 दिन का ब्याज। आ रही बात समझ में। तो 73 से ये कैंसिल हुआ 5 बार, 5 से इसको कैंसिल किया तो 5 × 4 9 और 0, तो सिर्फ 73 दिन का ब्याज होगा 490। सबको जोड़ देंगे तो ये आ गया आपका 90। फिर क्या हो जाएगा, 8 4 12 और 1 13 का 3, कैरी 1 और ये 4, 4390। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, ट्रेन वाला, नावधारा, ये सब चैप्टर्स भी आगे लेकर आएंगे। अभी जो पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से सीखो, आगे भी सारे चैप्टर्स हम लोग करेंगे। ओके चलो, उम्मीद है समझ में आपको ये आ गया होगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने 4 महीने कुछ भी कहें, महीने में सवाल है 12 का भाग दो, जितने महीने पूछा है उसका गुणा करो। दिन में सवाल है 365 का भाग दो, जितने दिन बोला है उससे गुणा कर दो। अब एक क्वेश्चन आपके लिए और अच्छा लेकर आया हूं मैं। हाँ, ये सवाल है 86,400 रुपए, 16 सही 2/3% की वार्षिक दर, और आपको बताना है 1 वर्ष 2 माह में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कर लोगे क्या, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको कर लेना। ठीक है, ये होमवर्क है, इसको आप करना और कल मुझे बताना इसका आंसर क्या आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो और इसको कर लेना। हाँ, ये एक थोड़ा सा नया सवाल है आपके लिए, जो हमने अभी किया है उससे हटके है। इस सवाल को देखो, ये वाला मैं करवाता हूं आपको। शिवानी, डेली हमारी क्लास का टाइम रहता है 10:15 बजे से, मॉर्निंग 10:15, 10:15 से रोज क्लास चलती है। ठीक है, बिल्कुल। देखो लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो भी मैं पढ़ाते रहूंगा, है ना, पर लॉकडाउन को खुलने दो। चलो क्लियर है। अब यहां पे क्या दिक्कत है वो समझते हैं। एक निश्चित धनराशि, अभी तक हमारे प्रश्नों में क्या हो रहा था कि मूलधन दे देते थे, बस कैलकुलेट करना था। इस बार गड़बड़ यह है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 14.28,
और मैंने आपको पहले भी कहा है कि दशमलव और भिन्न दोनों याद कर लेना। इसका ही एक मतलब क्या होता है 14 सही 2/7 और दोनों का मतलब क्या होता है 1/7, दोनों एक ही बात है। इसकी भिन्न में वैल्यू होती है 1/7। फिर आपको बताना है 1 वर्ष और 146 दिन, वेरी गुड, 1 साल 146 दिन का ब्याज बताना है और ब्याज कितना प्राप्त हुआ है तो वो आया है 408 रुपए, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि बताओ भाई मूलधन क्या होगा, ठीक है। अब सवाल को उन्होंने काफी उलझा दिया। हाँ जी बिल्कुल, रोज क्लास होती है, रेगुलर क्लास में लेता हूं 10:15 से 11:15। अभी चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, आगे हम और दूसरे जो जो टॉपिक आप डिमांड करते जाओगे वो मैं पढ़ाते जाऊंगा, है ना। पर जो भी पढ़ाऊंगा एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, मतलब मैं निपटाने वाला काम नहीं करूंगा कि 2-4 दिन में चैप्टर खत्म। चक्रवृद्धि ब्याज कल आप लोगों ने बोल ही दिया है कि सर आप तो इसको डिटेल में पढ़ाओ, तो करीबन 8-10 दिन ये चलेगा, पर एक बार आप पढ़ लोगे, क्योंकि देखो सवाल बहुत सारे होते हैं, छोटे 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 बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो अगर सबको अच्छे से कराना है तो टाइम लगेगा। अब आप चाहते हो कि जल्दी भी हो जाए और अच्छे से भी हो जाए, तो दोनों चीजें संभव नहीं है। जल्दी करना है तो टाइप छोड़ने पड़ेंगे, अच्छे से करना है सारे टाइप कवर करना है तो फिर समय लगेगा, है ना। तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, भले कम बच्चे उसको देखें पर मैं डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक टॉपिक में अच्छे से पढ़ाऊंगा तो पूरी चीज उसकी आपसे बननी चाहिए। चलो शुरू करते हैं इसको। अब हम इस सवाल में क्या करेंगे इसको समझना आप जरा ध्यान से, ये सब मैं हटा रहा हूं, ये तो आपके लिए मैंने समझाने के लिए लिख दिया था। अब यहां दिक्कत ये है, देखो आगे और ऐसे सवाल आएंगे, एक और टाइप ऐसा आएगा जिसमें आपको मूलधन दिया ही नहीं होता, तो जब भी मूलधन न दिया जाए तो ऐसे केस में मूलधन को कुछ मान लेने में क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका है कि मूलधन को हम कुछ मान लें, दूसरा तरीका है बिना माने उसको सॉल्व करें, टाइम लगेगा। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि मूलधन को कुछ मान लिया जाए, कुछ एज्यूम कर लिया जाए, पर मानना यूं ही नहीं है। हमें देखो क्या करना है, 1 साल 146 दिन, मतलब हमें 2 साल का पहले सॉल्व करना है, फिर 146 दिन को देखेंगे। मतलब हमें क्या होगा, जब हम ट्री बनाएंगे तो पहले एक वैल्यू आएगी, फिर एक वैल्यू आएगी, और इसका मतलब जो भी मूलधन है पहले उसका 1/7 निकालेंगे, तो इससे कुछ ना कुछ ब्याज आएगा, फिर उसका 1/7 निकालेंगे। मतलब ऐसी संख्या लेना है जो 7 से कटे। तो हम जो भी मूलधन लेंगे उसमें 7 कितनी बार आना चाहिए, 2 बार। देखो वैल्यू कैसे मानना है ये सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। 7 कितनी बार आना चाहिए, 2 बार। लेकिन हमें 1 साल और 146 दिन भी देखने, है ना। अब एक बात बताओ, 1 साल को तो चलो छोड़ो, 146 दिन बटे में 365, इसका मतलब क्या होता है, ये 73 से कटेगा 2 बार और ये 73 से कटेगा 5 बार, ठीक है। मतलब हमें आखिरी में जाके 5 से भी भाग देना पड़ेगा, तो ऐसी संख्या हो जिसमें 5 भी आ जाए, तो अब आपका काम हो गया। देखो ठीक है, 7 और 7 कितना होता है, 49। 49 का अगर आप 5 गुना करते हो तो 245 आएगा क्या, ठीक है। तो मान लो कि मूलधन कितना है, 245। क्लियर है, 7 × 7 49, 49 × 5। अब आप देखो कितना आसान सवाल है, 2 साल का सवाल है, तो ये लिखा मैंने पहला साल, ये लिखा मैंने दूसरा साल, ठीक है। ध्यान से समझना, आखिरी तक बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 245 पर 14.28% मतलब 1/7 ब्याज लगाएंगे। तो 7 से कटेगा कितनी बार, 7 या 21, ठीक है, और 7 × 5 35। तो पहले साल का ब्याज 35, दूसरे साल का ब्याज भी 35, ठीक है। फिर वापस से ब्याज पे ब्याज लगेगा, कितना ब्याज लगेगा, 5। तो मैंने इस पर वापस से 1/7 लगा के कितना लिख दिया मैंने, 5, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो सिर्फ पहले साल का ब्याज कितना है, 35, है ना। और मुझे 1 साल के साथ 146 दिन चाहिए, तो अब मुझे 146 डेज चाहिए। अब मुझे बताओ ये कितना है, 35 और 5 40, ये 365 दिन का ब्याज है, जबकि मुझे चाहिए केवल 146 दिन का ब्याज। तो ये कटेगा 73 से 2 बार, ये कटेगा 73 से 5 बार, 5 से कटेगा ये 8 बार, 8 दूनी 16। तो सिर्फ 146 दिन का ब्याज कितना होगा, 16। समझ में आई बात, जोड़ दो सबको, 6 और 5 11, 3 4 और 1 5। तो टोटल 1 साल 146 दिन का ब्याज कितना होगा, 51। पर कब, जब मूलधन 245 होगा तब, ठीक है। अब बात ध्यान से सुनना, अब हम क्या करेंगे,
मूलधन अगर 245 हो, ठीक है, तो ब्याज कितना लगता है 51, ठीक है, पर एक्चुअल में ब्याज कितना लगा है ये देखो 408 है ना। तो देखो नियम ये बोलता है कि हमें रुपए में दिया है 408, तो 408 अगर ब्याज है तो मैं भाग भी किसका दूंगा, ब्याज का। और मूलधन पूछा है तो मूलधन हमने क्या माना था 245, तो 245 यहां रख देंगे। भाई रियल में ब्याज तो 408 रुपए है ना, हमने 245 माना तो 51 आया, पर रियल में तो 408 रुपए ब्याज है, तो 408 अगर 51 है तो 245 क्या होगा। ध्यान से देखो 8 बार कट रहा है क्या, ये 8 बार कट गया, 8 का गुणा कर दो, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 32 और 4 38, और 16 17 18 19, 1980 रुपए ये आ जाएगा हमारा मूलधन। कहां गया, कुछ गलती करी क्या मैंने, 40 का 0 4 32 और सॉरी 4 36 होगा, सॉरी 1960, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। देखो यहां पर क्या होगा ये मैं आगे आपको और सिखाऊंगा, है ना। एक क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि अभी और भी चीजें हैं, अभी और गुंजाइश बाकी है। बाकी मैं आपको आगे ये सब सिखाऊंगा कि मूलधन कैसे माना। एक बार जल्दी से मैं बता देता हूं मूलधन कैसे माना 245, वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। 245 रुपए पर अगर हम 1/7 निकालेंगे तो पहले साल का ब्याज 35, दूसरे साल का ब्याज भी 35, और ब्याज पर ब्याज, तो 35 का वापस से 1/7 लिया तो वो आ गया 5। अब देखो 35 और 5 कितना होता है 40, पर ये 40 पूरे 365 दिनों का ब्याज है, जबकि हमें चाहिए 146। तो जब हमने 73 दूनी 73 पंजे 5 से 8 बार, 8 दूनी 16, तो केवल 146 दिनों का ब्याज कितना है 16, हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल आ गया 51, पर वास्तव में ब्याज तो 408 है। तो हमने क्या करा कि वास्तव में ब्याज 408 है, पर हमारे हिसाब से ब्याज कितना है 51, कितने मूलधन पे 245 पे, तो एक्चुअल में मूलधन क्या होगा पूरा हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 1960 रुपए। ये चीज मैं आगे आपको और सिखाऊंगा, घबराना मत, कैसे हो रहा है क्या हो रहा है सब चीज आगे अच्छे से समझ में आएंगी, चिंता मत करो, ठीक है। प्रिंसिपल कैसे एज्यूम किया वो मैंने आपको बताया, आप थोड़ा सा वीडियो को बाद में रिवाइंड करके देखना क्योंकि वो मैं बता चुका हूं, ठीक है। क्योंकि देखो टाइम हो गया है और अभी हम लोग एक टाइप और बचा है, समझ में आया सभी को कैसे करना है। और अभी आगे ये टाइप और आएगा, मूलधन मानकर करने वाले अभी बहुत सारे सवाल आगे आएंगे। ये तो क्योंकि जस्ट 146 दिन था तो मैंने आपको ये सवाल बता दिया, आगे और भी हम करेंगे, तो चिंता मत करो, आगे सिखाऊंगा मैं आपको और सवाल। चलो आगे बढ़े। अब एक नया बहुत इंटरेस्टिंग टाइप आपका और इंतजार कर रहा है, टाइप नंबर 7। देखो ये भी बहुत मजेदार सवाल है। ओके, इंग्लिश का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में अगर कुछ दिक्कत होती है तो बता दिया करो, इंग्लिश में भी बता दूंगा मैं। चलो अब मैं आपको क्या नया सिखाना चाह रहा हूं। देखो हमारा है अगला टाइप नंबर 7, ये एक नया सवाल है और आपको शाम तक इन सब की पीडीएफ भी मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप लोग, द विनर्स इंस्टीट्यूट आदित्य पटेल नाम से आपको ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां से आप ये सब डाउनलोड कर सकते हो, है ना। इसके अलावा आपको अगर कुछ बात मुझसे करनी है, कुछ पूछना है, कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो वहां मैं आपको, क्योंकि कॉल पे बात करना पॉसिबल नहीं होता है, बाकी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा, वहां आप आपकी बात पूछ लीजिए। चलो अब अगला हमारा सवाल है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। पहले मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं कि इसमें ट्रिक क्या होती है, और आप कहोगे तो मैं उसका लॉजिक भी बता दूंगा कि उसके पीछे का रीजन क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं। तो पहले तो ट्रिक समझ लो क्या है। देखो अगर कभी भी यहां क्या बोला है 225 रुपए 2 साल में कितना बन गए 256 रुपए बन गए, ठीक है। तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ऐसे सवालों में हमेशा क्या पूछा जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि कभी भी सवाल अगर 2 साल का है तो आप हमेशा वर्गमूल लगाना, अगर सवाल 3 साल का है तो आप हमेशा घनमूल लगाना, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। समझो यहां सवाल कितने साल का है 2 साल का, तो मैं वर्गमूल लगा दूंगा दोनों संख्याओं पर, ठीक है।
225 किसका वर्ग होता है 15 का, 256 किसका वर्ग होता है 16 का। तो ये जो आता है ना, ये पता है प्रिंसिपल और अमाउंट, मिश्र मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है कि अगर 15 रुपए उधार दिए होंगे तो वो क्या बन गए होंगे एक साल में 16, मतलब कितना ब्याज लगा, एक किस पे 15 पे, और गुणा कर दिया 100 का। सॉल्व करोगे 15 इंटू 1/15 की वैल्यू वैसे भी आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो हल करना, आपका आंसर आएगा 6 सही 2/3। ये हो गया हमारा सॉल्व। समझ में आया? लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप मेथड समझ लो करना क्या है। 2 साल का सवाल आया तो वर्गमूल, 3 साल का सवाल आया तो घनमूल, और ये आगे बढ़ता जाएगा। 4 साल का सवाल आया तो हमें देखना पड़ेगा कि किसकी घात 4 है। और एक सवाल आपके दिमाग में आएगा जो ऑफलाइन वाले बच्चे भी हमेशा मुझसे करते हैं कि सर अगर किसी संख्या का वर्ग ना आए तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये किसी संख्या के वर्ग या घन, स्क्वायर या क्यूब ना हो, और अगर ना हो तो क्या करना है वो भी मैं आगे आपको सिखाऊंगा, ठीक है। पर अभी जो बता रहा हूं बस वो सुन लो, समझ में आया? अब जैसे एक और छोटा सा सवाल, मान लो यही सवाल 3 साल में आ जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए 216 रुपए 3 साल में 343 रुपए बन गए। आप चाहो तो और जीरो आगे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। 21,600 रुपए 3 साल में 34,300 रुपए बन गए, ब्याज की दर बताओ। तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं पता है, हम रेशो बनाते हैं, अनुपात बनाते हैं। तो अनुपात में पहले तो देखो कॉमन क्या है, इसको छोड़ो। 3 साल का सवाल है तो घनमूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। 216 किसका घन होता है 6 का, 343 किसका घन होता है 7 का, मतलब 6 रुपए क्या बन गए 7, कितना बढ़ गया 1, है ना, किस पे बढ़ा 6 पर, और गुणा कर दिया आपने 100 पे, तो आप बोलोगे ब्याज की दर कितनी है 16 सही 2/3%। आया समझ में? तो 2 साल का सवाल हो, 3 साल का सवाल हो, 4 साल के जनरली नहीं आते हैं, बाकी इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। क्लियर है? अब आप में से कई लोग चाह रहे हैं कि सर इसका लॉजिक बता दो, तो सुन लो लॉजिक क्या होता है। देखो इसके पीछे लॉजिक जो है एक्चुअल में इसका फॉर्मूला है। देखो आपको फॉर्मूला पता है क्या? हमारे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है अमाउंट मिश्रधन बराबर मूलधन P1 प्लस R/100 की पावर n। जो लॉजिक बना है वो इससे बना है, आपको हर बार ये करना नहीं है, मैं बता रहा हूं कैसे होगा। देखो यहां मिश्रधन क्या बोला है 256, इसको रख दो, ठीक है। मूलधन क्या बोला है 225, इसको रख दो, ठीक है। 1 प्लस R तो निकालना ही है, नहीं पता, और कितने साल में 2 साल में, ठीक है। अब 256 को यहीं रहने दो, 225 को इसके नीचे ले आओ, है ना, और बराबर में क्या बचेगा 1 प्लस R/100 की पावर 2, यही बचेगा। तो आप क्या करोगे, अगर इस 2 को यहां से हटा दो, ठीक है, इस 2 को अगर हटा दो तो वो इधर वर्गमूल बन जाएगा, बन जाएगा। अब इधर देखो 256 किसका वर्ग होता है 16 का, 225 किसका वर्ग होता है 15 का, और ये जो 1 प्लस में है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, और बचेगा कितना R/100, ठीक है। 15 एकम 15, 16 में से 15 गया 1/15, ये 100 इधर आ जाएगा, और बराबर में हो जाएगा आपका R 100/15। यही तो हमने किया था, 15 पर 1 रुपए ब्याज लगा था, आंसर आएगा आपका 6 सही 2/3। तो देखो बात क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां जो n आएगा भाई, 2 साल का सवाल आएगा तो आप 2 रखोगे, 3 साल का सवाल आएगा तो 3, 4 साल का सवाल आएगा तो 4, तो हमेशा वो हटके या तो वर्गमूल बनेगा या घनमूल बनेगा। तो जो भी संख्याएं, अगर संख्याएं कट रही हैं तो काट दो, नहीं तो जो है वही रहने दो, वो जरूर किसी ना किसी के वर्ग या घन होंगे, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है। इस तरीके से एक्चुअल में वो ट्रिक बनी है, बाकी आपको मैंने लॉजिक बता दिया कि उसके पीछे का रीजन क्या है। समझ में आ रही है बात? इसलिए चिंता मत करो, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फंडा मैंने आपको बताया है उससे करो। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारा सवाल है 2304 रुपए 2 साल में 2500 रुपए बन जाते हैं, दर ज्ञात कीजिए। अब यह सवाल आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो मैं बताऊंगा, एक बार कोशिश करके जरूर देख लो। हाँ शिवानी, समय को भी बढ़ाने पे हम काम करते हैं, वैसे समय रोज लगभग बढ़ ही जाता है, हमारी क्लास 1 घंटे की होती है, पर लगभग 15-20 मिनट तो डेली एक्स्ट्रा होता ही है, ठीक है। देखो
अब हम क्या करेंगे, पहले आपने देखा कि 2 साल है, तो मैंने कहा 2304 रुपए 2 साल में 2500 रुपए बन गए, है ना। अब आपका मुझे नहीं पता कि आपको वर्ग याद है कि नहीं, बाकी मुझे तो याद है। मुझे पता है 2304 जो है, देखो 2 साल आया मतलब वर्गमूल लगेगा, दोनों पे वर्गमूल लगेगा। 2304 किसका वर्ग होता है, 48 का। 2500 किसका वर्ग होता है, 50 का। मतलब 48 रुपए थे वो 50 बन गए, ठीक है। तो कितना ब्याज लगा, 2 रुपए। किस पे लगा, 48 पे, और गुणा कर दिया किसका, 100 का। 2 से कैंसिल हुआ 24 बार, 24 का भाग दोगे, 24 इंटू 4 96, बचेगा 4/24, मतलब 1/6। आंसर आ जाएगा 4 से ही 1/6%, ऑप्शन नंबर सी। ओके, यादव जी आप झारखंड से हैं, चलो बहुत अच्छी बात है भाई। क्या हालचाल है झारखंड के, ठीक है। अब देखो, अब आप में से कई लोग के दिमाग में आ सकता है कि सर इसको काट लें तो क्या होगा। देखो, अगर 2304 और 2500 दोनों कट सकते हैं, काट लेते हैं। चलो इनको अगर हम काट के देखें तो, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, किससे कट रहे हैं, 4 से कट जाएंगे क्या दोनों। देखो 4 से अगर इसको कैंसिल करें तो 4 से कट जाएगा ये 5 बार, और 4 से कट जाएगा 7 बार, 4 7 28, 4 इंटू 6 24। देखो दोनों में मैंने 4 का भाग दिया है ना, इसमें अगर 4 का भाग देंगे तो 4 इंटू 6 24, है ना। वैसे भी 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अगर दोनों कट रहे हैं भाई, अगर इनका मैं अनुपात बनाऊं कि 2304 और बटे में 2500, क्या ये कट रहे हैं, तो ये दोनों 4 से कट रहे हैं, ठीक है। तब भी आंसर सेम आएगा आपका। ये किसका वर्ग होता है, 24 का। ये किसका वर्ग होता है, 25 का। बात वही है, 1 रुपए ब्याज लगा किस पे, 24 पे, गुणा 100। आंसर आपका अभी भी सेम आएगा। तो अगर कभी संख्याएं कट रही हैं तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, फिर मजा आएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा उधर का पार्ट कट रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, बाकी ताकि आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। 1024 रुपए 3 साल में 1458 बन जाते हैं, आपको बताना है दर क्या है। बहुत ही मजेदार सवाल। ओके, राजस्थान से है आईटीसी स्टडी पॉइंट। संजीव गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं, चलो थैंक यू। आशीष, बिल्कुल क्वेश्चन के लेवल हम इंक्रीज करेंगे, हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते ही जा रहे हैं। अभी तो हमारा बेसिक खत्म हुआ है ना, अब जो कल से आपको जो और क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत अच्छा लेवल मिलेगा, क्योंकि मेरी आदत है बेसिक क्लियर नहीं कराता हूं तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ा सकता, तो इसलिए बेसिक क्लियर कराना बहुत जरूरी है। चलो इसमें देखें, बस मुश्किल से 5 मिनट में हमारी क्लास खत्म होने वाली है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे अब, फटाफट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। तो 5 मिनट के अंदर अपना जो आने वाले 3-4 क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। इधर ध्यान दें, 1024 रुपए 3 साल में 1458 रुपए बन जाते हैं। अब दिक्कत यह है कि 3 साल आया, 3 साल आया मतलब क्या होना चाहिए, क्यूब, घन होना चाहिए। 1024 किसी का घन नहीं होता, 1458 किसी का घन नहीं होता, 1024 भी किसी का घन नहीं है, 1458 भी किसी का घन नहीं है। तो मैं पहले तो देखूंगा कि क्या ये कट रहे हैं, दोनों 2 से कट जाएंगे, है ना। तो 2 से अगर इसको मैंने काटा तो ये 512 बन गया, 2 से अगर इसको काटा तो ये 729 बन गया, ठीक है। 3 साल का सवाल है, क्यूब लगेगा। मैंने कहा था ना कि जरूर वो किसी ना किसी के क्यूब या स्क्वायर होंगे, वर्ग या घन तो वो किसी ना किसी के जरूर होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 512 किसका घन है, 8 का, 729 किसका घन है, 9 का, 8 से 9 लग गया, मतलब 1 रुपए ब्याज किस पे, 8 पे, गुणा कर दिया आपने 100 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका कितना, 12.5%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? एमपीएसआई की वैकेंसी अरविंद इस साल के आखिरी तक आने की उम्मीद है ना, क्योंकि बाकी वैकेंसी आएगी ये कंफर्म है। ठीक है, चलिए क्लियर।
समझ में आ गया? तो ऐसी स्थिति बन सकती है, बाकी स्क्वायर क्यूब जरूर किसी ना किसी के होंगे। चलो छोटे छोटे 2-3 सवाल और कर लेते हैं और क्लास आज की फिर हम एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुछ रुपए 3 वर्ष में। अब देखो इस बार सवाल पढ़ो आप, फिर बहुत अच्छा सवाल है। हाँ आशीष, अभी और भी नए क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने ऑफलाइन क्लास में नहीं करवाए हैं, है ना? क्योंकि देखो कोई भी चीज पढ़ाएंगे तो जो बेसिक क्वेश्चंस है वो तो सेम रहेंगे, इसलिए मैं यहां भी एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे क्वेश्चंस तो वही लेने पड़ेंगे। बाकी कुछ ऐसे सवाल भी यहां पे मैं करवाऊंगा, कुछ टाइप्स और अलग करवाऊंगा जो मैंने ऑफलाइन में नहीं बताए होंगे, तो मैं यहां करवा दूंगा। और टाइम हमारा 10:15 बजे से है, ठीक है? लास्ट के 5 मिनट सबका रिप्लाई भी देंगे। चलो इसको सॉल्व करें। कुछ रुपए 3 वर्ष में 8 गुना हो जाते हैं, दर ज्ञात कीजिए। तो देखो कुछ रुपए माना 1 रुपए है, कितने साल में? 3 साल में। कितने हो गए? 8 गुना हो गए, दर ज्ञात करें, है ना? कुछ भी मान लो, 1 रुपए थे वो क्या बन गए? 8। कितने साल का सवाल है? 3 साल का, तो दोनों पे क्या लगा दो? क्यूब रूट। एक एक ही रहेगा, 8 किसका घन होता है? 2 का। तो 1 रुपए बन गए 2 रुपए, 1 रुपए ब्याज लगा, किस पे लगा? 1 पे, गुणा कर दिया 100 का, ब्याज की दर कितनी आ गई? 100%। सवाल वही था, पूछने का तरीका अलग था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं यहां पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ये भी सवाल इसी से मिलता जुलता है, बाकी थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान देंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या सवाल है आपका, यहां पे बात समझना। देखो मैं आपको वही सवाल बता रहा हूं क्या क्या और अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। तो सवाल है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि से कोई राशि 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाती है। जैसे हम वापस वही करते हैं, माना 1 रुपए थे, वो 2 साल में 2.25 हो गए, है ना? कितने साल में? 2 साल में। अब यहां पे देखो दशमलव आ गया, तो कुछ मत करो, आप दोनों में 100 का गुणा कर दो। भाई दशमलव के बाद 2 अंक है ना, उसको हटाना है तो 100 का गुणा कर दो। तो ये क्या बन जाएगा? 100, और ये क्या बन जाएगा? 225। ठीक है, कितने साल का सवाल है? 2 साल का। वर्गमूल लगा दो दोनों पे। तो 100 किसका वर्ग होता है? 10 का। 15 किसका वर्ग? 225 का वर्ग क्या होता है? 15। तो 10 पे 15 हो गया, मतलब 5 रुपए ब्याज लगा 10 पे, गुणा कर दिया आपने 100 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया 50%। ठीक है, सेम सवाल था, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज हो गया। देखो अच्छा एक सवाल है कि सर 1 रुपए ना मान के 5 रुपए मान ले, तो अगर आप जैसे पिछले वाले सवाल में 1 से वो 8 गुना हो गया, अगर 5 मानोगे तो वो कितना हो जाएगा? 40। पर कटने के बाद तो वापस से 1 और 8 ही आएगा। तो अगर आप कुछ और संख्या भी मानोगे तो कैंसिल होने के बाद अनुपात वही मिलेगा, इसलिए 1 मानोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारी ऑफलाइन क्लासेस शिवानी इंदौर में है, विनर्स इंस्टीट्यूट के नाम से। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें क्या है। टोटल 30 क्वेश्चंस है, ये हमारा 29वां सवाल है। इसको भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। देखो सवाल वही है कि 5 रुपए जो हैं, पढ़ लो आप सवाल को अच्छे से। 5 रुपए 5 वर्ष में 625 रुपए और 7 वर्ष में वही क्या बन जाते हैं? 784 रुपए। ठीक है, तो आपसे पूछा है दर ज्ञात करें, तो लॉजिक अभी भी वही चलेगा। आप ये देखो कि कितने साल का अंतर है? 2 साल का, और 2 साल का अंतर है मतलब क्या लगेगा? वर्गमूल। 3 साल का अंतर होता तो घनमूल। ठीक है, तो 625 किसका वर्ग होता है? 25 का। 784 किसका वर्ग होता है? 28 का। कितने रुपए ब्याज लगा? 3। किस पे लगा? मूलधन पे, और गुणा कर दिया हमने 100 का। 25 से कैंसिल हुआ 4 बार, 4 तिया 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12%। बिल्कुल। देखो हमारी क्लास को वैसे भी 1 घंटे 20 मिनट तो हो गए, और आखिर में 5 मिनट बात करेंगे तो 1.5 घंटे हो ही जाना है। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और इसका आंसर आप ही लोग देंगे, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। और इसकी पीडीएफ शाम को आप डाउनलोड कर लेना, है ना? टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसको सॉल्व डाउनलोड कर लेना।
ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। बिल्कुल ब्रिजेश, प्रयागराज आएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे, जब भी आऊंगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए अगला बहुत ही आसान सवाल, जल्दी बताओ क्या आएगा। क्या बोला गया है आपसे? देखो, आपसे कहा है कि 6 साल में 1,000 रुपए, है ना, या हम जैसे लिख रहे थे वैसे ही लिख लेते हैं 6 साल, और इधर आ जाएगा आपका 9 साल में 1331 रुपए। बहुत ही इजी सवाल आ गया है। तो कितने साल का अंतर है? 3 साल का, क्यूब रूट लगेगा। 1,000 और 1331 किसके हैं? ये 10 का घन होता है, और ये किसका घन होता है? 11 का। अंतर कितने का है? 1 का, बटे में 10 और गुणा करा 100 का। आपका आंसर आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। दैट्स इट।